पार्षद पति हरीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? एक सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें जीते हुए को हारा हुआ और हारे हुए को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। ये 666 और 603 वोट उसमें दिखाए गए हैं। क्या माजरा है? नमस्कार नितिन जी। देखिए, ऐसा है कि एक हमारा वार्ड का, एक रमेश जोशी जी के वार्ड का 2-3 पार्षदों का जो डाटा है वो चुनाव आयोग द्वारा वो गलत चढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आरओ साहब से हमारी बात हुई, एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई, डीएम साहब से भी हमारी बात हुई है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आपका डाटा वहाँ पे सही होता है, जो आंकलन जो वहाँ से लिए जाते हैं वही चढ़ा के तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एसडीएम साहब ने भी, जॉइंट साहब ने भी ये कहा कि हमने जो डाटा आप जीते हुए हो उसके आधार पे ही हमने आपको ये सर्टिफिकेट आरओ तभी इसको घोषित करता है। तो चुनाव आयोग से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा था कि ये मिस प्रिंट का एक हमारा एक गलती है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी है और आज शाम तक उस डाटा को वो ठीक भी कर रहे हैं। देखिए, दूसरी एक बात और फैलाई जा रही है, मैंने सुबोध भी हमारे भाई हैं और हमारे साथी हैं, हमारा कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। चुनाव 2 लड़ते हैं, 3 लड़ते हैं, 4 लड़ते हैं, एक बंदा ही जीतता है। देखिए, उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे बोली कि दोबारा रिकाउंटिंग हुई है। रिकाउंटिंग में हमारे वहाँ चौहान हुई है हमारी काउंटिंग। मैं बता रहा हूँ, मैं वही आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने आपके माध्यम से बोला था कि रिकाउंटिंग हुई है। देखिए, वहाँ पे चौहान जी भी खड़े थे, जो उनकी वाइफ सालू चौहान लड़ी थी, और दूसरे कैंडिडेट भी खड़े थे, उनके अपने एजेंट भी खड़े हुए थे, हमारे भी खड़े थे। कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई। उसमें 24 वोट थी वो रद्द हुई थी, जिसमें कि 3 वोट उसके अंदर बस को गई थी और बाकी उसमें जो ठप्पे लगे हुए थे, कमल के फूल भी लगे हुए थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमारी एक सच्चाई की जीत हुई है। अगर इस चीज़ को वो कहते हैं तो वो तो कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं, आरटीआई लगा के सारा का सारा जवाब ले सकते हैं। हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं और इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। वो तो कह रहे थे कि पहले हम जीत गए थे 36 वोटों से, फिर में 24 वोट खराब की गई, फिर बस को वोट की गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, रिकाउंटिंग के बाद जो 24 वोट कैंसिल कैसे हो जाती है? देखिए, कोई भी रिकाउंटिंग नहीं हुई नितिन जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल झूठ है। कोई भी रिकाउंटिंग नहीं हुई है। 24 वोट के लिए जो आरओ ने जो निशान एक ऊपर लगा था, एक नीचे लगा हुआ था। जैसे कमल के फूल पे हमारा चुनाव चिन्ह बिल्कुल ठीक लगा था, नीचे किसी ने अंगूठा लगा रखा था। वो 24 वोट जो हैं वो रद्द हुई थी। वो तो चुनाव जो आरओ होगा, जो गलत तो गलत ही करेगा, उनके भी एजेंट खड़े हैं, हमारी भी एजेंट खड़े हैं। तो जो वो रद्द हुई थी उस वोट को उन्होंने चैलेंज किया था, तो हमने भी उनको कहा था कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखाइए। उन्होंने वो को दिखाया, दिखाने के बाद उन्होंने खुद अपने वहाँ पे हार मान के वो चले गए थे। नितिन जी, आप एक छोटी सी बात बताइए ना, उनके भी एजेंट वहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर 70 वोट का डिफरेंस आता, वो तो सामने ही आता ना वहाँ पे, तो वो तो इस चीज़ को चैलेंज उसी टाइम कर सकते हैं। आपने 70 वोट का घपला कर रखा है, तो उनके 4 एजेंट भी खड़े हुए हैं, सुबोध जी भी खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हैं, तो 70 वोट का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो उसी टाइम वहाँ पे कपड़े फाड़ देते उन लोगों के। जी, हार वो खुद ही वहाँ से घोषित करके गए ना। और मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ की रिकॉर्डिंग्स भी आप निकाल दें, कोई भी रिकाउंटिंग वहाँ पे नहीं हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा खंडन किया गया है जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कहा गया है कि ये गलती से हुआ है, हम जीते हैं, कोई रिकाउंटिंग नहीं हुई, ये कहा है पार्षद पति हरीश शर्मा ने। अब क्या कहेंगे सुबोध चौधरी इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रिकाउंटिंग हुई है और 36 वोट से हमें विजयी घोषित किया गया था। उसके बाद रिकाउंटिंग के बाद हरीश शर्मा की जो धर्मपत्नी है नीतू शर्मा, उन्हें जीत घोषित दे दी गई।